हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हो दोस्तों आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल सही होंगे। आज मैंने बाल गोपाल की ये कॉटन की ड्रेस बनाई है। एकदम प्योर कॉटन का कपड़ा है ये पूरी ड्रेस 3 नंबर के बाल गोपाल की ये ड्रेस बनाई है और ये साथ में कैप भी बनाई है। अगर आपको मेरी बनी हुई ड्रेस पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ये ड्रेस बनानी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये लेंथ मैंने जो 7 इंच की ली थी बेल्ट की, ये आप अगर बड़े लड्डू गोपाल की बना रहे आप आधा इंच बढ़ाते चले जाना, क्योंकि ये मैंने 3 नंबर की बनाई है 7 इंच की। आप 4.5 नंबर की बनाओगे तो 3.5 इंच की बेल्ट बनाना, और 5 नंबर की बनाओगे तो 8 इंच की बेल्ट बनाना, ये इस तरह से। और इसकी चौड़ाई 2 इंच ली है तो आप 2.5 इंच ले लेना। और ये लेंथ आप ये भी 2.5 इंच बढ़ाते चले जाना, ये भी 2.5 इंच लंबाई चौड़ाई में भी बढ़ा लेना, और लेंथ भी आप 2-2 इंच बढ़ाते चले जाना। अगर आप जैसे मैंने ये ली है 30 इंच की लेंथ ली है, अगर आप बनाओगे 4 इंच के बाल गोपाल की तो आप 32 इंच लेंथ ले लेना। और अगर आप बनाओगे 5 इंच बाल गोपाल की तो आप 34 इंच लेंथ ले लेना। इस तरह से इसकी ये लेंथ बढ़ाते चले जाना। और छोटे बनाओ तो आप 2-2 इंच इसकी घेर की लेंथ कम करते जाना, और आधा इंच बेल्ट की लेंथ कम कर लेना। और ये जो चोली बनाई है मैंने 12 इंच की बनाई है, तो अगर आप बड़े बनाओगे तो आधा इंच आप बढ़ाते चले जाना हर नंबर पर, और कम करो तो आधा इंच आप हर नंबर पर छोटे करते चले जाना। तो चलिए ड्रेस बनानी स्टार्ट करते हैं। ये ड्रेस बनाने के लिए मैंने 3 पट्टियाँ ली हैं। ये पट्टी मेरी 12 इंच लंबी और 2 इंच चौड़ी है। 12 इंच लंबी 2 इंच चौड़ी एक पट्टी ये हो गई। एक पट्टी मेरी ये है 2 इंच चौड़ी, ये 2 इंच चौड़ी है और 7 इंच लंबाई है इसकी। 2 इंच चौड़ी 7 इंच लंबाई, 2 पट्टी हो गई। और ये मेरी तीसरी पट्टी है, इसकी लंबाई 3 इंच है, ये 3 इंच इसकी चौड़ाई है ये वाली, और ये 30 इंच लंबाई है इसकी। ये वाली लंबाई हमारी इसकी 30 इंच है। अब हम इससे इन 3 पट्टियों से अपने बाल गोपाल की कॉटन की ड्रेस बनाएंगे। ये कपड़ा मैंने बिल्कुल प्योर कॉटन का लिया है, जिससे हमारे कान्हा जी को आराम मिले, क्योंकि अगर हम सिल्क का या कोई और फैब्रिक लेते हैं तो वो हमारे बाल गोपाल का चुभता है। और ये कॉटन का कपड़ा बिल्कुल ही सॉफ्ट रहता है। अगर आप चाहो तो आप अस्तर वाला कपड़ा ले सकते हो, वो और भी सॉफ्ट रहता है, लेकिन ये अस्तर वाला कपड़ा नहीं है। ये कॉटन का ही, लेकिन ये अस्तर वाला नहीं है। तो चलिए हम बनानी स्टार्ट करते हैं अभी ड्रेस। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारी ये वाली पट्टी जो है 12 इंच लंबी और 2 इंच चौड़ी वाली पट्टी, इसको हम उल्टा करके इस तरह से हम इसको उल्टा करके मशीन से सिल लेंगे किनारे किनारे पर। यहाँ पर हम इसको मशीन से सिल लेंगे। सिलने के बाद हम इस पट्टी को अब सीधा कर लेंगे इस तरह से। कोई चीज़ ले लीजिए आप, और इस तरह से इसे घुसा करके इस तरह से इसे अंदर डाल लीजिए, इसे मोड़ अंदर को करके इस तरह से, और इसको सीधा कर लीजिए। इस पट्टी को आप सीधा कर लीजिए, आराम से करिए, जल्दीबाजी मत करो, धीरे धीरे आराम से हो जाएगी। इस तरह से इसको सीधा कर लीजिए। ये देखिए कितने आराम से इस तरह से हो जाएगी। ये हो गई। अब इसको इस तरह से निकाल लीजिए। तो ये हमारी ये पट्टी सीधी हो गई। आप इसको चाहो तो इस पर सिलने से पहले इस तरह से प्रेस कर लीजिए। कॉटन का कपड़ा है, अगर प्रेस भी नहीं करो, आप हाथ से भी दबाओगे तो भी है और सही हो जाएगा। तो ये हमारी ये प्रेस सी हो गई है, प्रेस कर ली हमने इसमें हाथ से ही, ये हो गई। अब हम ये हमारे जो ये कपड़ा है बेल्ट वाला, इसको हम दोनों साइड से इस तरह से किनारे सिल लेंगे। इधर से भी इस तरह से सिल लेंगे, और इधर से भी हम इस तरह से इसके किनारे सिल लेंगे। तो चलिए सिल लीजिए। ये हमने इसके किनारे सिल लिए हैं। अब ये हमारी जो लंबी वाली पट्टी है, हमारी 30 इंच लंबाई वाली, इसके भी हम इस तरह से उल्टी साइड से इस तरह से किनारे सिल लेंगे। इधर से भी और इधर से भी, दोनों साइड से इसके भी हम किनारे सिल लेंगे। अब हम इस लंबी पट्टी में देखिए, जो ऊपर की एक साइड तो हमारी ये किनारी है, इधर हम कुछ नहीं करेंगे। जो हमारी ऊपर वाली साइड है, यहाँ पर हम या तो सुई से आप लंबे कच्चे धागे कर लीजिए, या आप मशीन से यहाँ पर एक सीधी सिलाई कर लीजिए लंबी चाल से।
यहाँ पे या तो सुई से लंबा लंबे टाँके लगा लीजिए, या आप मशीन से ही लंबी चाल कर करके यहाँ पर एक लंबी सीधी सिलाई कर लीजिए। और ध्यान रहे धागा बीच में नहीं टूटना चाहिए सिलाई करते हुए, क्योंकि हमें उस धागे को खींच करके घूम बनाने हैं। ये देखिए हमने इसमें ये घूम बना लिए हैं। ये जो ये एक साइड का धागा हम पकड़ेंगे, इसको इस तरह से धीरे धीरे हम इस तरह से इसे घूम बनाएंगे। इस तरह से इसके घूम बनाएंगे हम धीरे धीरे इस धागे को खींच करके। और हमें ये धागा ये घूम 7 इंच की लेंथ 7 इंच में लाने हैं। ये घूम इतनी चौड़ाई करनी है हमें इसकी कि हमारी ये 7 इंच में आ जाएं। इस तरह से ये देख ले, ये हमारी इतनी लेंथ हो गई है। ये देखिए अब हमारी जो 7 इंच की जो बेल्ट है, हम उसको इस तरह रखेंगे, इसके ऊपर से इस तरह रख करके ये देखिए ये घुमारे ये हो गए हैं। और अब मशीन से हम इस तरह रखेंगे हम इसको, और इसके ऊपर हम ये बेल्ट इस तरह से रख करके, जो हमारी 7 इंच की बेल्ट है तो उसको रख करके हम यहाँ से बेल्ट और इसको घूम को एक साथ जोड़ देंगे। ये अपने बेल्ट इसमें घूमों के साथ जोड़ दी है। ये देखिए ये सारे घूम जुड़ गए हैं और घूम भी हमारे बन गए हैं अच्छे से, ये प्लेट बन गई हैं। अब हम एक सिलाई यहाँ पर किनारे किनारे पर बेल्ट के ऊपर यहाँ पर एक सिलाई और लगा देंगे मशीन से। इस तरह से हम एक सिलाई और मशीन से लगा देंगे। ये वाली सिलाई करने के बाद अब हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से। इसे हम फोल्ड करके यहाँ पर हम निशान लगाएंगे इस तरह से बीचों बीच में। इस तरह से हमने इसमें निशान लगा दिया, हमारा बीच ये आ रहा है। और ये हमारी जो ये हमने ये बनाई है 12 इंच लंबाई वाली स्टेप, इसको हम इस तरह से रखेंगे। और इसको इस तरह से रख करके ये देखिए इस तरह रखेंगे। और इसको हम यहाँ पर नहीं, अभी ये हम पहले यहाँ से और यहाँ तक लगभग इतना छोड़ दीजिए ये कि हमारे बाल गोपाल का सिर इसमें आराम से आ जाए। इतनी ये 1.5 इंच की लेंथ छोड़ दीजिए। बाकी यहाँ पर एक सिलाई मार दीजिए, यहाँ पर इस तरह से एक सिलाई मार दीजिए। और यहाँ पर 1.5 इंच की ये लेंथ छोड़ दीजिए, 1.5 या 2 इंच की लेंथ, जितने में हमारे बाल गोपाल का आराम से सिर आ जाए। तो बाकी फिर एक सिलाई यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा दीजिए। ये हमने सिल लिया है। अब हम सिलने के बाद हम इसे रखेंगे पहले। फिर जो हमने ये स्कर्ट में हमने ये निशान लगाया था बीचों बीच, इस तरह से हम बीचों बीच में इसको रख लेंगे इस तरह से। और यहाँ पर एक सिलाई इस तरह से इन दोनों को जोड़ देंगे, एक सिलाई लगा देंगे हम यहाँ पर। इतनी जगह में एक सिलाई लगा देंगे, यहाँ से यहाँ तक 2-3 सिलाई लगा दीजिए, जिससे कि हमारी ये चोली और स्कर्ट अलग अलग ना हुए। ये हमने यहाँ पर सिल लिया है, पक्का कर लिया, 3-4 बार कर लिया है, जिससे कि ये हमारा उधड़े नहीं। ठीक है, अब ये हमारा हो गया तैयार। अब हम बाल गोपाल की कैप बनाएंगे। कैप बनाने के लिए हमने ये 2.5 इंच लेंथ ली है कपड़े की और 7 इंच ये लंबाई ली है। इस तरह से 7 इंच लंबाई और 2.5 इंच की लेंथ। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले किनारी इस तरह से, एक किनारी जो हम नीचे की साइड रखेंगे उसको हम इस तरह से सिल लेंगे मशीन से। इस तरह से किनारी किनारी पर मशीन से हम सिल देंगे। ये सिलने के बाद अब एक सिलाई हम यहाँ पर बीचों बीच में यहाँ पर लगाएंगे लंबी चाल से, जैसे हमने यहाँ पर स्कर्ट में लगाई थी, इसी तरह से लंबी चाल से यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हम धागा खींचेंगे तो हमारे जिससे कि घूम बन जाएं। तो एक सिलाई हम यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से सीधी सीधी। सिलाई लगाने के बाद हम इधर से एक धागा इस तरह से खींच लेंगे। हम इस तरह से धागा खींच करके हमारे ये घूम बन जाएंगे। और इधर से भी हम वही वाला धागा खींचेंगे जो हम इन्हें इधर से खींचा था। अगर हम दूसरा धागा खींच लेंगे तो हमारी सारी पट्टी उधड़ जाएगी। इस तरह से ये हम वही वाला धागा खींच लेंगे और इस तरह से खींच करके इस तरह से ये धागा खींच लेंगे और यहाँ पर एक सिलाई पक्की सिलाई कर देंगे, जिससे कि ये हमारे घूम दब जाएं। जितनी लेंथ आपको चाहिए उतना खींच लीजिए। आपको इसका इतनी लेंथ हमारे बाल गोपाल के कैप के लिए बहुत है। तो हम यहाँ पर एक पक्की सिलाई कर देंगे, छोटी चाल करके मशीन की, और यहाँ पर एक पक्की सिलाई कर देंगे। आप चाहो तो यहाँ पर लेस लगा लीजिए, या आप कोई यहाँ पर ही एक डोरी कोई पट्टी बना करके लगा लीजिए। मैं यहाँ पर सिंपल सिलाई कर रही हूँ। ये हमने यहाँ पर एक सिलाई कर ली है। अब हम इसे इस तरह से उल्टा करके एक सिलाई यहाँ पर लगा देंगे, इस तरह से यहाँ पर लगा देंगे।
ये हमने इस तरह सिल लिया है। अब हम ये वाली ये साइड हमारी सिलाई वाली है, तो इसको हम नीचे की साइड रखेंगे और ये जो हमारी इस साइड को हम ऊपर रखेंगे और इस तरह से घूम भरते हुए इकट्ठा करके एक जगह इसको सुई से, या तो आप सुई से टक दीजिए, सुई से कर दीजिए, या इस तरह से इकट्ठा करके आप इस पर मशीन चला दीजिए। इस तरह से इकट्ठा कर लीजिए और या इस पर मशीन चला दीजिए। इस तरह से इकट्ठा करने के बाद या आप सुई से कर दीजिए। ये हमने यहाँ पर मशीन से करा, फिर हम मशीन से सही नहीं लगा तो हमने इसे सुई से इस तरह से घूम बनाकर यहाँ पर बांध दिया। इस तरह से ये बांध दिया। फिर हम इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये इस तरह से हमने इसको सीधा कर लिया तो ये हमारे बाल गोपाल की कैप बन गई है। ये देखिए, ये हमारे बाल गोपाल की कैप बन करके तैयार हो गई है। कितनी प्यारी सी कैप बनी है हमारे बाल गोपाल की, और ये हमारे बाल गोपाल की ड्रेस बन गई है। अब इसमें हम यहाँ पर डोरी डाल लेंगे। अब यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर चटकनी भी लगा सकते हो या आप डोरी डाल लीजिए। तो हम इसमें डोरी डाल लेंगे। अभी देखिए, डोरी भी डल गई है ड्रेस में, डोरी भी डाल दी और कैप भी बन गई। अब मैं अपने बाल गोपाल को पहना करके दिखाऊंगी ड्रेस। तो देखिए, ये मेरे बाल गोपाल हैं, 3 नंबर के बाल गोपाल हैं ये मेरे। तो देखिए किस तरह से हम पहले इनको हम यहाँ पर बिठाएंगे और बिठाने के बाद हमको इस तरह से इनके गले में ये डाल देंगे जो हमने ये खुला हुआ पार्ट बनाया था। इस तरह से हम नीचे ले जाएंगे इसको। हमें इसमें नैपी बनाने की भी ज़रूरत नहीं है और नीचे पैंटी बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। इसी से हमारा कवर हो जाएगा सारा। और इस तरह से आगे ला करके इसको हम इस तरह से आगे ला करके इसको डोरी को हम यहाँ पर बांध देंगे। सॉफ्ट सी ड्रेस है, बिल्कुल कॉटन के कपड़े की बनी भी, बहुत प्यारी सी है। अच्छे से घूमने वाली ड्रेस बनाई है मैंने ये। और इस तरह से हम ये डोरी बांध देंगे, यहाँ पर अंदर कर देंगे डोरी को। ये देखिए इस तरह से, और ये हो गई हमारी ड्रेस बन करके तैयार। अब हम अपने बाल गोपाल को कैप उड़ाएंगे। ये देखिए, ये हमारे बाल गोपाल का कैप भी बन गया है। देखिए कितनी प्यारे से घूम भी बने हैं, पूरे अच्छे से घूम बने हैं और बड़ी चौड़ी सी ड्रेस बनी है। और ये मेरे बाल गोपाल को बिल्कुल फिट आई है, 3 नंबर के बाल गोपाल को। और ये कैप भी हम इस तरह से बाल गोपाल के हमारे ये कैप भी बिल्कुल फिट आई है। इस तरह से कैप भी फिट आई है। ये देखिए कैप भी बिल्कुल फिट है। तो आपको अगर मेरे बाल गोपाल की बनी हुई ये ड्रेस पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।